हालेलुया, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। सब भाई बहन को जय मसीह। आज मैं आप लोगों को 666 के बारे में जो दर्शन प्रभु ने मुझे दिखाया उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और ये सिर्फ दर्शन नहीं, इसे भविष्यवाणी ही समझो, क्योंकि प्रभु ने जो मुझे दर्शन दिखाया उस दर्शन के अनुसार 666 के आने का समय अभी बहुत करीब आ चुका है। और अभी आप लोग देख रहे हैं कि आदमी के हाथ में या दिमाग में भी चिप लगाने की कोशिश की जा रही है, और ऐसा और भी होने वाला है। लेकिन ये जो कंपनियां शुरू की हैं ये वो चीज़ नहीं है। लेकिन जब शैतान आएगा तो वो से 666 नंबर आपको देना है और आपको लेना ही पड़ेगा। ऐसा करके वो करेगा। लेकिन परमेश्वर ने हम मनुष्यों को जो अधिकार दिया है और शैतान को जो अधिकार दिया है उसमें अंतर है। तो हम मनुष्यों को अपने अधिकार को समझना है, और क्योंकि शैतान अपने अधिकार को अच्छी तरह जानता है, परमेश्वर अपने अधिकार को अच्छी तरह जानता है। सिर्फ मनुष्य अपने अधिकार को नहीं जानता और अपने अधिकार को खो दिया है। अपने अधिकार को नहीं पहचान पा रहा है मनुष्य, क्योंकि मनुष्य शैतान के बहकावे में आकर वो फल खाया और पाप का फल खाया। मतलब और उसी पाप के फल को खाने के वजह से उसका मन ऐसा अंधेरा हो गया है, मनुष्य का मन ऐसा अंधेरा हो गया है कि वो अच्छी बातों को नहीं चुनता बल्कि बुरी बातों को ही अपना उद्धारकर्ता समझ लेता है। जैसे कि परमेश्वर ने कहा है कि मुझे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करो, लेकिन मनुष्यों का मन ऐसा कठोर हो गया है, ऐसा अंधेरा हो गया है उनके मन में कि वो अपनी मनमर्जी का काम करते हैं। मतलब अपनी मनमर्जी का नहीं, वो सच्चाई को नहीं स्वीकार करते बल्कि झूठी बातों को, जैसे झूठी मूर्ति को अपना ईश्वर करके बनाते, अपने हाथ के बनाए हुई मूर्ति को बना लेते हैं। कहते हैं अभी मेरा परमेश्वर है, मेरा ईश्वर है, मैं इसकी पूजा करूँगा, इसकी आराधना करूँगा। तो ऐसा मनुष्य का दिमाग अभी बहुत सा ऐसा हो गया है, दिमाग उनका फिर गया है, उनका मन ही जो है कि ऐसा फिर चुका है। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अपने मन को फिराओ। मन ही वो मन जब भटकता रहता है तो तुम अपने मन में कुछ भी सोचते हो, वही जो सोचते हो वही करने लग जाते हो। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम अपने मन को फिराओ, अपने सोच को बदलो। तुम बुरी बात सोचो भी मत, तो सोचने के लिए भी मना किया है। लेकिन जब आप बुरी बात सोचेंगे तो बुरा काम करने भी लग जाएंगे, ऐसा प्रभु ने कहा है। तो हमारा कहने का मतलब 666 के बारे में है। तो आप लोग बुरी बातों को सोचना भी छोड़ दें, क्योंकि आज बहुत से लोग बुरी बातें सोच रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह का लोग प्रचार कर रहे हैं और हिंदू से ईसाई बना रहे हैं, इस्लाम मुस्लिम से जो है ईसाई बना रहे हैं सब लोग। ऐसा कुछ भी बात नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्धिस्ट, ये सब मनुष्य का बनाया हुआ धर्म है, बात है। परमेश्वर एक ही है, और उसी परमेश्वर ने हम मनुष्य को अधिकार दिया है कि पृथ्वी पर फैल जाओ, पूरी पृथ्वी को अपने वश में कर लो। परमेश्वर बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने कहा कि पूरी पृथ्वी को अपने बस में कर लो। पर पृथ्वी का अधिकार परमेश्वर ने हम मनुष्यों को दिया है। लेकिन मनुष्य जो है पाप करके, परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता करके, आज्ञा को तोड़ करके मनुष्य जब पापी बना तो मनुष्य का मन जो है शैतान की बातों को मानने लगा। तो शैतान
मनुष्य के बातों में भी मनुष्य के मन में अपनी बातें डालता है, इसलिए मनुष्य जो है परमेश्वर का विरोधी हो जाता है और परमेश्वर का विरोध करता है। परमेश्वर का विरोध करता है मतलब परमेश्वर के लोगों से भी विरोध करता है। अनायास का मनुष्य के मन में जो है वो अपनी बातें डालता है और तब मनुष्य क्या करता है, वो वही बात बोलता है जो शैतान बुलवाता है। मैंने एक दिन एक दर्शन देखा कि शैतान तो नर्क में है, लेकिन नर्क में भी वो अपनी योजना बनाता है और पृथ्वी पर उसके जो है शैतान के चेले जो है घूमते फिरते रहते हैं और उनसे उनका कांटेक्ट रहता है और वो शैतान जो कहता है, जिसे पृथ्वी पर मनुष्य लोग देवता करके पूजते हैं, उन लोगों को वो आदेश देता है कि ऐसा वैसा जाके कर, और वो देवता लोग या देवी लोग या वो स्थानीय दुष्ट आत्माएँ जो है आके मनुष्य को जब सताना शुरू करती हैं तो उन्हें तरह तरह की व्याधियाँ वह देता है और तरह तरह की बीमारियों से वो फंस करके वह ओझा सोखा के पास जाते हैं और ओझा सोखा भी उन्हें ऐसी बातें बताते हैं जो वो भी दुष्ट आत्मा ग्रस्त ही होते हैं, लेकिन वो तकलीफ़ में नहीं, शारीरिक बीमारियों से त्रस्त नहीं रहते। तो उन्हें जो बता देते हैं तो वो सुन करके उसी हिसाब से अपना काम करने लगते हैं। थोड़ा सा उन्हें राहत मिलता है तो वो दुष्ट आत्मा के बस में होने लग जाते हैं और उसी तरह वो काम करने लग जाते हैं। सोचते हैं कि मुझे बहुत बड़ा जो है कि उद्धार मिल गया, बहुत बड़ा शांति मिल गई, बहुत अच्छी जगह मैं पहुंच गया हूं, लेकिन उन्हें शांति नहीं मिलती, बल्कि वह शैतान के ही जाल में और फंसते चला जा रहा है। तो परमेश्वर ने हम मनुष्यों को पृथ्वी पर अधिकार दिया है, जैसे शैतान को भी नरक का अधिकार दिया है। नरक में शैतान का पूरा बस है, उसका अधिकार चलता है और पृथ्वी पर मनुष्य का अधिकार चलता है। स्वर्ग में परमेश्वर का अधिकार चलता है। तो 3 जगह है, 3 लोग हैं। स्वर्ग में परमेश्वर है, पृथ्वी पर मनुष्य है और नरक में शैतान है। 3 जगह पर 3 लोग हैं, तीनों लोग का अलग अलग अधिकार है, लेकिन मनुष्य ही अपने अधिकार को नहीं पहचान रहा है, लेकिन परमेश्वर और शैतान अपना अधिकार पहचान रहे हैं, जान रहे हैं। शैतान जो है नरक से अपने दूतों को भेजता है मनुष्यों को परेशान करने के लिए। परमेश्वर भी देख रहा है, लेकिन परमेश्वर से हम मनुष्य लोग जब प्रार्थना करते हैं तो शैतान भाग जाता है, क्योंकि उसको पृथ्वी पर मनुष्य को परेशान करने का अधिकार नहीं है। लेकिन फिर भी वो अनायास का परेशानी डालने के लिए आता है। लेकिन जब मनुष्य अपने अधिकार को पहचान लेता है, डांटता है, तब वह भाग जाता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब तुम मेरे अधीन हो जाते हो, मेरी बातों को मान लेते हो, तब तुम शैतान का सामना करोगे तो वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। वो वास्तव में शैतान भाग जाता है। तो 666 के बारे में मेरा यही है कि जब वो आएगा, शैतान पृथ्वी पर भी आएगा और वो ज़बरदस्ती अनायास का अपना अधिकार जताने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसके पास परमेश्वर ने बहुत सारा धन दिया है। वो अपनी धन दे करके, लुभावना दे करके लोगों को अपनी ओर करेगा और बड़े बड़े दुकानों को भी वो अपने बस में कर लेगा। वो उनकी दुकानें बंद करा के अपनी जो है कि सामान दे करके कहेगा कि इस चीज़ को इतने में ही बेचो, तुम जो उतने पैसे मिलेगा तो मैं तुम्हें और भी कम पैसे में देता हूँ। वो मतलब फ्री में भी देना चालू कर देगा और दुकानदार लोग लेकर के अपनी उसके सामान को बेचेंगे और उसके बस में होकर के काम करेंगे।
और मनुष्य आज पैसे के बस में हो गया है, पैसे के पीछे भाग रहा है, परमेश्वर की खोज नहीं कर रहा है। यह दर्शन प्रभु ने मुझे दिखाया कि मनुष्य सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहा है, परमेश्वर का योजना नहीं जान रहा है, परमेश्वर के वचन को नहीं प्रचार कर रहा है, विश्वास नहीं कर रहा है। क्योंकि प्रभु ने कहा है कि तुम भक्ति का भेष तो धरोगे। मनुष्य जो है भक्ति का भेष तो धर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के भक्ति का शक्ति को नहीं जान रहे हैं, उसकी क्या शक्ति है वो नहीं जान रहे हैं। तो शैतान के आने का समय हो गया 666। वो जब देगा तो ज़बरदस्ती देगा, ज़बरदस्ती करेगा। लेकिन जो अपने अधिकार को पहचानेगा, जो मनुष्य कहेगा नहीं मैं नहीं लूँगा, तो वो ज़बरदस्ती नहीं दे सके। वो क्या करेगा, उससे नफ़रत करेगा, नफ़रत करेगा। नफ़रत तो वो पहले से हम मनुष्य से कर रहा है, लेकिन उस समय मनुष्य के द्वारा मनुष्य को लड़ाएगा। लेकिन जो अपने अधिकार को पहचानेगा, परमेश्वर के बस में रहेगा, शैतान उसका कुछ भी नहीं उखाड़ पाएगा। जय मसीह की। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोगों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के घंटे को भी दबा लें। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।